नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम लेकर आ रहे हैं क्लास 12th का एक नया सेशन, जो हमारा चैप्टर चल रहा था जनन स्वास्थ्य, उसी का ये अगला कड़ी है। इसमें हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने जो गर्भनिरोधक के प्राकृतिक उपाय थे या विधियां थीं उनके बारे में जानकारी ली थी। अब हम आएंगे कृत्रिम जो मानवकृत हैं उनके बारे में। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है रोध या वेरियर। क्या आता है? रोध या वेरियर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रोध अर्थात अवरोध। क्या होता है? अवरोध यानी रुकावट, या फिर हाँ, रुकावट बोल सकते हैं। किसी के रास्ते में रुकावट आना, वो क्या होता है? अवरोध। विधियों में किसी युक्ति या साधन द्वारा शुक्राणु का अंडाणु के पास तक पहुंचना बाधित कर दिया जाता है। इस प्रकार के अनेक उपाय स्त्री व पुरुषों दोनों के लिए उपलब्ध हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रोध या फिर वेरियर कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हमें आज देखना है। सबसे पहले आता है कंडोम या फिर निरोध। कंडोम एक बहुप्रचलित रोधक उपाय है जिसे पतली रबर या लैक्टिस, क्या होता है? एक झिल्ली आकार की क्या होती है? पतली रबर से बनाया जाता है। इसका प्रयोग पुरुष संभोग के समय अपने लिंग को ढकने के लिए करता है। ठीक है, और क्या होता है? ताकि स्खलन में निकले शुक्राणु के अंदर ही रुके रहें। स्त्री कंडोम भी आसानी से उपलब्ध होते हैं, जिसके द्वारा स्त्री अपनी योनि या एवं गर्भाशय को ढक सकती है। तो ये तो हो गया। अब होता है निरोध। पुरुषों के लिए कंडोम का एक बहुप्रचलित क्या है? ब्रांड है। तो आधुनिक समय में जो इसका प्रयोग वो तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कंडोम का प्रयोग यौन संचारित रोगों जैसे एसटीडी जो होती है ना, सेक्सुअल टर्मिनेटेड डिसीज, एसटीडीएस जो रोग होती हैं जैसे एड्स हो गया, से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसका एक बार प्रयोग करने के बाद ये कैसे होता है? फेंकने योग्य होता है। यह स्वयं ही लगा सकता है। इसमें क्या होता है? प्रयोगकर्ता की जो गोपनीयता होती है वो क्या होती है? बनी रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला हमारा। चलिए अब हम करते हैं दूसरे वाले की बात। तो चलिए इसके पहले लाभ क्या हैं। तो कंडोम के लाभ होते हैं, वो होते हैं गर्भ निरोधक का एक अपेक्षाकृत कारगर उपाय होता है। कैसा होता है ये? कारगर उपाय होता है। इसका प्रयोग करने से जो प्रेगनेंसी की जो संभावना होती है वो शून्य के बराबर होती हैं लगभग। ठीक है, अब आ जाता है ये आसानी से क्या हो जाता है? उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, और जो उपयोगकर्ता, इसका उपयोग कैसा होता है? सरल होता है, सहज होता है, अर्थात प्रयोगकर्ता की जो गोपनीयता और निजता बनी रहती है। हमने देख लिया अभी। यौन संचारित रोग एड्स के कारगर बचाव को उपलब्ध कराता है, और इसके प्रयोग से कोई दुष्परिणाम भी जो क्या है? नहीं होती हैं। अगर होते भी हैं तो कैसे होते हैं? बहुत कम उसके दुष्परिणाम होते हैं। ये तो इसके क्या हो गए? लाभ हो गए। चलिए अब हम आ जाते हैं डायाफ्राम या फिर गर्भाशय ग्रीवा टोपी या फिर वाल्ट आ जाता है। इसमें क्या आएगा? इसको बोलते हैं डायाफ्राम या सर्विकल कैप्स एंड बेरुटल्स। ठीक है, अब बता डायाफ्राम गर्भाशय ग्रीवा टोपी व वाल्ट भी रबर से बने रोध होते हैं। ये कैसे होते हैं? रबर से बने रोध होते हैं, इस आकार के होते हैं, या फिर ये होते हैं वो। ठीक है, इनको हमें देखना है। अब इसमें ये स्पर्मनाशक क्रीम है, इसका उपयोग साथ में किया जाता है। कोई नहीं, चल। अब आ जाता है जो सहवास के पूर्व स्त्रियों के जनन मार्ग में गर्भाशयी ग्रीवा को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह गर्भाशयी ग्रीवाओं के अंदर शुक्राणुओं का प्रवेश को रोककर गर्भाधान को रोकते हैं। ठीक है, इसको क्या हो जाता है? इसको ग्रीवा, गर्भाशयी ग्रीवा के अंदर क्या होता है? फिट किया जाता है पहले से। ठीक है, अब आता है
डायाफ्राम अर्धचक्राकार गुंबज होते हैं जी, ये देखा अर्धचक्राकार कैसे होते हैं, गुंबज होते हैं, ठीक है। आकार का रबर का बना होता है जिसकी रिम धातुओं, इसमें क्या होती है, रिम धातु लगी होती है। जो गर्भाशय ग्रीवा टोपी डायाफ्राम की अपेक्षा छोटी व कठोर होती है, रिम धातु इसमें क्या होती है, लगी होती है, ठीक है। ये तो हो गया ये वाला। अब हम देखते हैं अगला जो हैगा, अच्छा इसका बीच का एक रह गया, हाँ उसके बीच का एक रह गया है, चलो कोई बात नहीं, आईयूडी होती है, हाँ ये आईयूडी रह गया इसके बीच का। अब हम देखते हैं आईयूडी क्या होते हैं, कि औषधि जो आईयूडी होती हैं वो देखना है। हाँ, इससे भी क्वेश्चन जो है नीट में बनते हैं, आप इसको बेसिक लेवल से ले जाकर इससे क्वेश्चन हर साल जो है 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। आप इसको जरूर देख लें, यहाँ से इस पोर्शन जो एक स्लाइड चल रही है इससे तो जरूरी क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। अब इसमें पहला आता है औषधि रहित आईयूडी कौन सी होती हैं, ठीक है। इसमें औषधि नहीं होती, वो वाली आईयूडी कौन सी होती हैं, लिप्पस लूप एक ही होती है जिसमें औषधि नहीं होती, वो कौन सी होती है, औषधि रहित। जिसमें औषधि नहीं होती वो औषधि रहित होती है, वो कौन सी होती है, लिप्पस लूप। अब दूसरा आता है कापर मोचक आईयूडी, जो कापर को मोचित करती हैं स्पर्म के नाश को नष्ट करने के लिए, ठीक है। वो क्या होती हैं, कापर टी, कॉपर टी, कॉपर कॉपर 7 यानी CU 7, या फिर मल्टी लोड 375, ये होती हैं कापर मोचक आईयूडी। इनको आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लाइड चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है हार्मोन मोचक आईयूडी भी होती हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्रोजेस्टासाइड होती हैं, और LNG-20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LNG-20 ये कैसी होती हैं, हार्मोन मोचक होती हैं। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आईयूडी गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियम कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं क्या करती हैं, भक्षण करती हैं। एंडोमेट्रियम जो कोशिका होती है उसके द्वारा क्या करती हैं, शुक्राणुओं का भक्षण करती हैं, ठीक है। आपको ये देखना है। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही वाला स्लाइड है, इसी को आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। अब इसमें क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि औषधि रहित आईयूडी का नाम लिखिए, तो वो कौन सी है, लिप्पस लूप। या फिर यह आ जाता है कापर मोचक आईयूडी नहीं है, ये तो इसमें से क्या आएगा, जैसे कापर टी आ जाएगा, कापर 7 आ जाएगा, मल्टीलो 375 आ जाएगा, और एक आ जाएगा LNG-20। तो आप इसमें से क्या लगाएंगे, LNG-20। अब फिर जाता है हार्मोन मोचक आईयूडी है, तो ये साले जाएंगे, उसमें ये आएगा, तो इसमें क्या आएगा, LNG-20 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से उनको क्या करना है, याद रखना है। अब हम आते हैं, अब जो कापर मोचक, देखो इसमें इसका विवरण हैगा कि इसमें मुक्त हुए कापर आयन, इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, इसको कैसे फिट करते हैं वो देखते हैं हम, थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। हाँ देख लो, चलो इस प्रकार से क्या करते हैं, फिट करते हैं, वो देखना है हमें। देखो इसमें मुक्त हुए कापर आयन शुक्राणुओं का गतिशीलता, जो कापर वाली होती है कापर टी, उसमें क्या होता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता तथा निषेचन क्षमता को कम कर देती हैं, क्या कर देती हैं, कम। रुक जाए, पहले इसी में ये बता रहे थे, अच्छा हम ये देखती है, देखिए पहले तो ये देख लीजिए, इस टाइप की होती हैं, इस टाइप की होती हैं ये आईयूडी, ये रिम के आकार की, और इसमें यहाँ क्या होता है, एक धागा इस प्रकार से इसमें लगा होता है, ठीक है, ये होती हैं। या फिर ये होती है, क्या होती है, ये आईयूडी होती है, इसमें धागा लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देख लिया आपने। अब इसमें क्या देखना है, इसको देखना है किस प्रकार से ये फिट की जाती है। तो देखिए ये हमने खोला, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो योनि वाला भाग है, ये होती है योनि,
यहाँ से प्रवेश कराया जाता है। ये जो होता है ये चिकित्सक के माध्यम से ही क्या होती हैं, फिट की जाती हैं योनि वाले मार्ग से। इस टाइप से ये गर्भाशय में जाकर क्या की जाती हैं, फिट कर दी जाती हैं और वहाँ से एक धागा होता है उसको योनि में बाहर छोड़ दिया जाता है। तो आवश्यकता पड़ने पर जिससे इसको बाहर भी निकाला जा सके। ठीक है, इसको निकाला भी सकता है और लगाया जा सकता है, लेकिन ये चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही होता है। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए अब हमको इसके बारे में देखना है। ये कापर मोचित आईयूडी थी, ये आईयूडी ही थी। अब कापर मोचित आईयूडी के वाले विवरण देख रहे हैं हम। चलो क्या आएगा कि इसमें मुक्त हुए कापर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता यानी उसकी जो गति होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या फिर नष्ट कर देते हैं। कापर आयन, कापर मोचित में क्या होते हैं, कापर आयन होती हैं जो उसकी गतिशीलता को कम कर देते हैं। ये तो कापर वाली हो गई, कापर मोचित हो गई। अब आ जाती हैं हार्मोन मुक्त करने वाली में क्या होता है, आईयूडी जो होती है गर्भाशय के अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त अर्थात अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त या गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बना देती हैं। जो गर्भाशय ग्रीवा होती है उसको शुक्राणुओं का कैसा बना देती हैं, विरोधी बना देती हैं। हार्मोन जो होती है उसको कैसा बना देती है, शुक्राणुओं का विरोधी, यानी उसका वो क्या करने लगती हैं, विरोध करने लगती हैं। तो इनमें जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे आईयूडी उन महिलाओं के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं जो जल्द ही सगर्भता चाहती हैं, नहीं चाहती सॉरी, या दो बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर चाहती हैं। यह भारत में व्यापक रूप से अपनाए जाते हैं। यह भारत में व्यापक रूप से अपनाए जाने वाले गर्भ निरोधक उपाय में से एक है। अधिकांश आईयूडी प्लास्टिक का धागा बांधा जाता है। यह धागा योनि में स्थित रहता है जिसे खींचकर आईयूडी निकाला जा सकता है। ठीक है, हमने इसे बता दिया था। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमको जो अगला देखना है वो ये हैगा, इसमें कह रहा है ज़्यादा नहीं करने का उसको। ठीक है, जूम कर लेने। अब आ जाता है मुख्य, इसमें आता है मुख्य जो गर्भ निरोधकों के ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव्स हैं वो क्या हैं, तो महिलाओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक साधन है मुखीय गर्भ निरोधक। ठीक है, अब मुखीय गर्भ निरोधक यानी ओसी कैसे काम करते हैं वो देखना है। ये प्रोजेस्टेरॉन तथा प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन के संयोजन से क्या होता है, शरीर में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन के स्तर को बढ़ा देते हैं। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन को स्तर को क्या कर देती हैं, ये बढ़ा देती हैं। इन हार्मोनों का बड़ा स्तर अन्य पिट्यूटरियों को स्रावित जैसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्राव को कम कर देते हैं। इनके स्राव को क्या करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव है बढ़ेगा और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्राव क्या होगा, कम होगा। कैसा होगा, कम होगा। तो फलस्वरूप जो अंडोत्सर्ग रुक जाता है, क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसमें अंडोत्सर्ग क्या होता है, नहीं होता है। तो यह गर्भाशय ग्रीवा व श्लेष्मा, अच्छा सॉरी, तो क्या होता है, एफएस पुटक का परिपक्वन व एलएच अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। ये इनको क्या करते, कम कर देता है, तो ये नहीं करती हैं। जिन गोलियों में केवल प्रोजेस्टेरॉन होता है वह गर्भाशय ग्रीवा में के श्लेष्मा को इतना गाढ़ा बना देती हैं कि वह शुक्राणुओं के लिए अपारगम हो जाता है। यानी गर्भाशय का जो श्लेष्मा होता है, सलाइवा जो होता है, उसको क्या कर देती हैं, ये गाढ़ा कर देती हैं। ठीक है, पिल्स। हाँ, अब आ जाता है अधिकांश गोलियां ऐसी पैकिंग की आती हैं जिन पर यह स्पष्ट लिखा होता है कि प्रत्येक गोली को किस दिन लेना है। ठीक है, गोलियों का यह पिल्स नाम से लोकप्रिय इन गर्भ निरोधकों में या तो अकेले प्रोजेस्टेरॉन होता है या प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन भी इसमें संयोजन से मिला होता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी ओरल जानकारी, इसको आपको देखना है। ठीक है, इस प्रकार से काम करती हैं ये गर्भ निरोधक।
तो ये हो गया हमारा पूरा। अब इसमें आ जाता है अंतर्रोप भी होते हैं कुछ। क्या होते हैं अंतर्रोप? वो क्या होती हैं, इम्प्लांट्स किया जाता है, इनको अंदर अंतर्रोपित किया जाता है। तो ऐसी हार्मोन मोचक युक्तियाँ होती हैं जिनमें त्वचाओं के नीचे शरीर के किसी स्थान जैसे बाहें में स्थापित कर दिया जाता है। यह धीरे धीरे रक्त में हार्मोन की कुछ मात्रा मुक्त करती हैं। क्या होता है, ऐसे बाहें बगल होती है, वहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है। वहाँ से ये क्या करती हैं, हार्मोन को क्या करती हैं, ये स्त्रावित करती हैं, जो हमारे शरीर मतलब उनके जो जो इसको जिसमें ये स्थापित होता है उसके शरीर में क्या होता है, ये प्रवेश कर जाता है। ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन अकेले व प्रोजेस्टेरोन, इसमें भी दोनों हो सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन अकेला भी हो सकता है और प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन भी हो सकता है, के साथ प्रयोग किया सकता है। इसका कार्य करने का सिद्धांत मुखीय गर्भरोधकों जैसा ही होता है। इसके साथ सुविधा यह है कि इन्हें लेने की बार बार याद नहीं रखनी पड़ती है तथा यह अपना कार्य स्वतः करती रहती हैं। एक बार स्थापित कर दो तो कुछ दिन तक चलेंगी, फिर दोबारा स्थापित कर लो, इस प्रकार कार्य करती रहती हैं। इन हार्मोन्सों को इंजेक्शन के रूप में भी लिया जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन को अकेले या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन संयोजन का किसी भी रूप में मुखीय गर्भनिरोधकों या पिल्स अथवा इंजेक्शन का इम्प्लांट या हार्मोन मुक्त करने वाली आईयूडी प्रयोग आपातकालीन गर्भनिरोधक के रूप में लैंगिक संबंध के 72 घंटे के अंदर अत्यधिक कारगर सिद्ध होते हैं। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना, 72 घंटे। इसको आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एकदम है। ठीक है, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। अब तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थितियों में जब लैंगिक संपर्क हो गया है तथा किसी भी स्थिति में सगर्भता से बचना है, तो जैसे बलात्कार आदि असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली सगर्भताएं आदि से, तब 3 दिन के अंदर लिया गया हार्मोनल गर्भनिरोधक गर्भाधान को रोकने में सक्षम होता है। वो होता है, ठीक है, इनका उपयोग करते हैं तो ये क्या कर देते हैं, गर्भ जो होता है धान, उसको क्या करते हैं, सगर्भता को रोक देती हैं, उसका निरोधन कर देती हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं शल्य विधियां भी होती हैं कुछ, जो जिसको एक बार स्थापित करने के बाद पुनः शल्य विधियों द्वारा ही उसको प्रारंभ किया जा सकता है। बिना शल्य विधियों द्वारा उसको प्रारंभ नहीं किया जाता, इसमें बहुत कड़ी जो मेहनत लगती है। ठीक है। अब आता है शल्य क्रिया विधियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, या सर्जिकल मेथड होते हैं। शल्य क्रिया विधियां गर्भाधान रोकने का एक स्थायी तरीका होता है तथा बंधकरण भी कहलाती है। इसको बंधकरण भी बोलते हैं, लेकिन ये पुनः स्टार्ट की जा सकती हैं, लेकिन बहुत बड़े चिकित्सीय प्रोसेस के द्वारा। ठीक है। चलिए, यह प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती हैं, किन लोगों के लिए सुझाई जाती हैं, जिन्हें आगे कभी गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे इसे रोकने का एक स्थायी तरीका चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए ये सुझाई जाती हैं। और क्या हैगा इसमें, अब हैगा इसमें कि शल्य क्रिया लैंगिक प्रजनन में युग्मक स्थानांतरण पर रोक लगाने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ये युग्मक का स्थानांतरण होने के कारण निषेचन पूर्णतः रुक जाता है, लेकिन यह युग्मन के स्थानांतरण पर रोक लगाती हैं। ये बात याद रखिए, स्थानांतरण पर ये रोक लगाती हैं, ये युग्मकों के बनने की क्रिया पर रोक नहीं लगाती हैं। युग्मक तो बाकायदा जो होते हैं वो बनते रहते हैं, लेकिन उनका स्थानांतरण पर ये रोक लगाती हैं। ठीक है। तो युग्मकों का स्थानांतरण न होने के कारण निषेचन पूर्णतः रुक जाता है, अतः गर्भाधान की कोई संभावना नहीं रहती। पुरुषों के लिए की जाने वाली शल्य क्रिया वासेक्टोमी होती है, इसको याद रख लीजिए। इसे बोलते हैं पुरुष बंदीकरण, नसबंदीकरण। और ये होती है स्त्रियों के लिए ट्यूबेक्टोमी, इसे बोलते हैं स्त्री नसबंदीकरण। ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक कर सबको। तो ये तो उसी का आ गया, हो जाता है, कोई नहीं। अब आता है वासेक्टोमी देखना है। सबसे पहले क्या देखना है हमें, वासेक्टोमी देखना है। रुक जाइए, सबसे पहले क्या आएगा, वासेक्टोमी। वासेक्टोमी में क्या आएगा, इस छोटी सी शल्य क्रिया में वृषण कोश या स्क्रोटम में एक छोटा सा चीरा मारकर या लगाकर शुक्रवाहक या वासा डेफिस से होते हैं जो,
उनको क्या हो जाता है, काट कर इनके दोनों सिरों बांध दिए जाते हैं। फलस्वरूप शुक्राणुओं का जो होता है स्थानांतरण रुक जाता है। शुक्रिय व प्रोटिस्टों के जो स्राव होती हैं वो निकलना बंद नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ जो वीर्य होता है उसमें क्या नहीं होते हैं, शुक्राणु नहीं होते हैं। बाकी जो सारी चीजें हैं जैसे शुक्राशय, प्रोटिस्ट ग्रंथि, बल्वयुतल ग्रंथि, इन सभी का मिश्रण उसमें क्या होता है, बाकायदा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्थानांतरण पर युग्मकों की ओर इसमें जो है युग्मक जनन होता है, युग्मक निर्माण भी होता है, लेकिन उनका युग्मकों का स्थानांतरण नहीं होता है। ये याद रखिए, इसमें युग्मकों का बनना बंद नहीं होता है। युग्मक बाकायदा बनते हैं लेकिन उनका क्या होता है, स्थानांतरण रुक जाता है। अब आते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी की क्रियाओं में दोनों ओर अंडवाहिनियों को काटकर उनको बांधकर उसी प्रकार से इसमें क्या आता है, अंडवाहिनियों को बांध दिया जाता है। ठीक है, अंडाणु गर्भाशय की ओर नहीं जा पाते, अतः निषेचन नहीं हो पाता। ट्यूबेक्टोमी में या तो छोटा सा चीरा उदर में लगाया जाता है या योनि के रास्ते शल्य क्रिया की जाती है। ठीक है, दोनों प्रकार से की सकती हैं। आज के समय में यह लेपोस्कोप होता है की मदद से की जाने वाली एक छोटी सी शल्य क्रिया होती है। पुराने समय में ट्यूबेक्टोमी उदर में एक बड़ा चीरा मारकर लगा, मतलब काट कर उसको किया जाता था। ठीक है, यह गर्भ रोधकों का एक अत्यधिक कारगर स्थायी उपाय होता है, लेकिन इसकी कमी यह है कि गर्भधारण की इच्छा होने पर इसे उलटना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उलट हो जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। अर्थात शल्य क्रिया विधियां आसानी से पूर्व स्थिति में नहीं आ सकती। अगर कोई युगल गर्भाधान चाहता है तो उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए पुनः नई शल्य क्रिया की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। एक बार शल्य क्रिया की आवश्यकता के बाद क्या होना पड़ेगा, उसको पुनः जो है शल्य क्रिया की आवश्यकता उसको लेने पड़ेगी। अब इसके आ जाते हैं ये डायग्राम, तो इसमें देख लीजिए क्या होता है। ये है शुक्रवाहिका, इनको क्या हो जाता है, काट कर दोनों तरफ इस प्रकार से बांध दिया जाता है। तो ये तो हो जाता है पुरुषों में। अब स्त्रियों में ये होता है, ये अंडवाहिनी होती हैं, इसको क्या हो जाता है, काट दिया जाता है और इसको भी उसी टाइप से बांध दिया जाता है। इसमें अंड निर्माण होता है, ओवुलेशन होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, निषेचन नहीं हो पाता। और इसमें जो है जो वीर्य स्खलित होता है उसमें स्पर्म नहीं होती। ठीक है, ये हो गया। तो आज का हमारा इतना ही था। जो कृत्रिम विधियां थी उनको हम लेकर आ रहे थे इसमें। अब जो अगला सेशन होगा उसमें इसके आगे वाला जो है वो देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसमें हम एक लेटेस्ट जो अपडेट है वो लेकर आ रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।